अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समीउल्लाह और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ ब्यूटम्स कोयटा से। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा एक एहसास टॉपिक है, बड़ा एक अहम टॉपिक है और आजकल बहुत ही सुर्खियों में ये ले रहा है। इस टॉपिक का नाम जो है फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के नाम जो है फोर्थ शेड्यूल में डाले गए हैं। मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट के नाम जो है इस पर्टिकुलर शेड्यूल में दर्ज किए गए हैं। तो बेसिकली ये फोर्थ शेड्यूल है क्या, फोर्थ शेड्यूल में किसी शख्स का नाम क्यों डाला जाता है और जब उस शख्स का नाम इस पर्टिकुलर शेड्यूल में डाल दिया जाता है तब उस शख्स को कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं या कौन कौन से जो रिस्ट्रिक्शंस है उस पर आयद हो जाते हैं। तो आए हम इस वीडियो के तसलसल से ये जानने की कोशिश करेंगे। फोर्थ शेड्यूल बेसिकली एंटी टेररिज्म एक्ट 1999 11E का एक फेहरिस्त है जिस के मुताबिक अगर गवर्नमेंट को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले किसी शख्स के बारे में कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस है या फिर ऐसे काम कर रहा है जो गवर्नमेंट समझती है कि वो एंटी स्टेट्स है, तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर शख्स के नाम जो है नोटिफिकेशन जारी करती है ऑफिशियल गैजेट में और फोर्थ शेड्यूल में उस पर्टिकुलर शख्स का जो है नाम दर्ज करती है। अब ये जो है जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारा जो सिलसिला है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो डील कर रहा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को ये परमिशन जो है वो कौन देता है। वो एक गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हो सकती है या फिर बैंक भी हो सकते हैं और दूसरे इदारे भी हो सकते हैं। बैंक इस तरह कि आपके अकाउंट में जो है एकदम से ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाए और आपके जो है प्रीवियस रिकॉर्ड या प्रीवियस जो है ट्रांजैक्शन इस तरह नहीं हुए तो बैंक एज प्रिकॉशंस लेते हुए जो है वो आप का नाम जो है वो गवर्नमेंट को दे सकती है कि इस पर्टिकुलर शख्स के जो है बैंक या फिर दूसरे जो ट्रांजैक्शंस है उनको देखा जाए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी शख्स का नाम फोर्थ शेड्यूल में आ गया है तो उस पर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होंगे। सबसे पहले जो है उस शख्स को डीपीओ जो अपने उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर से मिलना पड़ेगा। उसे एक श्योरिटी बॉन्ड जो है उसके पास जमा करवाएगा तीन सालों के लिए कि मैं 3 सालों के लिए जो है अमन जो है 3 सालों के लिए वो श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएगा पीस कीपिंग के लिए। दूसरा जो है उसकी मूवमेंट जो रेजिडेंस से प्रॉमिस रेजिडेंस उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक करेगी कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। उसके जो है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री से जो है वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर आपको कोयटा में एक तरह से कंफाइन किया जा सकता है कि आप बग़ैर प्रायर परमिशन जो है गवर्नमेंट से या पर्टिकुलर अथॉरिटी से वो उसके बजाय जो है उसके बिना आप दूसरे इस मकाम से या इस जगह से नहीं निकल सकते। इसी तरह आप जो है पला जगहों पर नहीं जा सकते, लोगों से नहीं मिल सकते अनलेस एंड अनटिल आप जो है प्रायर परमिशन उस अथॉरिटीज़ से ना लें। मिसाल के तौर पर अगर आपको पिकनिक पॉइंट पे जाना हो, ज़ियारत पे जाना हो या दूसरी जगहों पे जाना हो तो आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर जगह के एसएचओ से प्रायर परमिशन लेनी होगी कि मेरा नाम मैं आ रहा हूँ और मुझे परमिशन चाहिए यहाँ पर आने के लिए और लोगों से मिलने के लिए, या फिर आप दूसरे जगहों पर जा रहे हो तो आप को उस पर्टिकुलर जगह के एसएचओ से प्रायर परमिशन लेनी होगी। इसी तरह आपसे सवाल पूछे जाएंगे आपके इनकम के बारे में, क्या जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और न सिर्फ आपसे बल्कि और आपके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाएंगे। न सिर्फ आपके बल्कि आपके सिबलिंग्स यानी आपके बहन भाइयों के अकाउंट्स चेक होंगे, आपके पेरेंट्स के अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके अकाउंट्स भी जो है वो चेक कर सकती है। जब हमें ये सब पता चल चुका है कि किसी शख्स का नाम फोर्थ शेड्यूल में आ गया है तब उस पर्टिकुलर शख्स के पास रेमेडीज़ क्या बचती है। वो शख्स अगर कोई शख्स ये समझता है कि मेरा नाम फोर्थ शेड्यूल में बिला वजह डाला गया है तो उस शख्स के पास ये रेमेडी है कि वो 30 दिन के अंदर उस नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के पास अपील दायर करेगा और अगर गवर्नमेंट ने भी उसके हक में फैसला नहीं सुना है तो
اس کے نتیجے میں جو ہے ود ان 30 days وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گا اور اپنا مدعا ہائی کورٹ میں لے جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ایک اہم بات ہے، اگر ایک شخص جس کا نام 4th شیڈول میں درج کیا گیا ہے، اگر اس کو کچھ انسٹرکشنز گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہو یا پھر اتھارٹیز کی طرف سے ملی ہو اور وہ اس کو فالو نہیں کرتا، تب جو ہے اس شخص کو 3 سال کے لیے سزا یعنی امپریزن کیا جائے گا یا پھر فائن کیا جائے گا یا پھر دونوں بھی کر سکتا ہے گورنمنٹ. 4th شیڈول پر مختلف جگہوں سے جو ہے کرٹیسزم آرائز ہوئے ہیں. کرٹیسزم اس بنیاد پر کہ 4th شیڈول کیا حفاظتی جو ہے اقدام ہے حکومت کی طرف سے یا پھر یہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے جو ہے وہ ایک قدم ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ کرٹیسزم ان بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پرٹیکولر ایکٹ جو بنا یہ فزیکل طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اینٹی ٹیررزم جو ہے ایکٹیویٹیز کے خلاف جو ہے ایک ایکٹ ہے، لیکن دراصل پریکٹیکل میں جو ہے بہت سے ہمارے سیاسی رہنماؤں کے خلاف یا پھر گورنمنٹ سرونٹس، ٹیچرز، پروفیسر، اسٹوڈنٹس جو ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں جو پرٹیکولر پولیٹیکل گروپ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے نام کیوں 4th شیڈول میں ڈالے گئے ہیں. تو یہ سوال جو ہے بہت سے لوگ گورنمنٹ سے پوچھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس نے بھی اس کے مختلف ایجنسیز نے جیسے کہ UNHCR، UDHR اور باقی کچھ انہوں نے بھی اس پرٹیکولر جو ہے ایکٹ 4th اس پرٹیکولر شیڈول کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے خلاف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قانونین لا ہے جو کہ بیسک ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے. تو سوال اب بھی وہی ہے، کیا 4th شیڈول جو ہے وہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یا پھر اس کی ایک فہرست ہے یا پھر یہ اختلاف رائے کو کمزور بنانے کے لیے بنائی گئی ہے. کیونکہ ان کنٹری جہاں پر پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو، جہاں پر ڈیموکریسی جو ہے اس کے نعرے لگائے جا رہے ہوں، اور بیسیکلی ڈیموکریسی ہے کیا؟ وہ ڈیموکریسی بیسیکلی اگر ہم اس کو سمپل ایک لفظ میں ایکسپلین کریں، ڈیفائن کریں تو ڈیموکریسی کرٹیسزم کا نام ہے. اپوزیشن کی جو کرٹیک سے اور کرٹیسزم ہے وہ بیسیکلی ڈیموکریسی ہے. تو اگر آپ کرٹیسزم کو ہی جو ہے وہ دباؤ گے تو آپ ترقی کیسے کرو گے؟ السلام.